दोस्तों, जिस बेटी को बाप ने बेच दिया लाखों में, लेकिन 5 साल बाद जब बेटी डीएम बनकर घर आई, फिर जो हुआ जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्या कोई बाप अपनी ही बेटी को पैसों के लिए बेच सकता है? और अगर वह बेटी सालों बाद कलेक्टर बनकर घर आए तो क्या होगा? अब बिना देरी किए कहानी को शुरू करते हैं। पटना के एक गांव के गरीब किसान रघुवीर के घर जब बेटी सोनाक्षी का जन्म हुआ, तो उसकी मां गंगा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह खुशी के आंसू नहीं थे। गांव में बेटियों को बोझ समझा जाता था। जब सोनाक्षी पैदा हुई तो किसी ने घर आकर बधाई नहीं दी, बल्कि ताने दिए। अब तेरा भाग्य और खराब हो गया, बेटी पालना आसान नहीं है। रघुवीर पहले से ही गरीबी से जूझ रहा था। वह चाहता था कि उसके घर बेटा पैदा हो, जो उसका नाम आगे बढ़ाए और बुढ़ापे में सहारा बने। लेकिन बेटी होने से उसके सपने टूट गए। उसने कभी सोनाक्षी को प्यार से नहीं देखा, न ही उसे गोद में उठाया। लेकिन मां अपनी बेटी से बेहद प्यार करती थी। रघुवीर की बेरुखी उसे चुभती थी। समय बीतता गया, गरीबी की मार बढ़ती गई। रघुवीर के पास खेती के लिए पर्याप्त जमीन नहीं थी। वह दूसरों के खेतों में मजदूरी करता, लेकिन इतनी कमाई नहीं थी कि परिवार का पेट भर सके। कर्ज बढ़ता जा रहा था। साहूकार रोज दरवाजे पर आकर ताने मारते, अगर कर्ज नहीं चुका सकते तो कुछ बेचो। लेकिन बेचने को कुछ नहीं था। इसी बीच जब सोनाक्षी 12 साल की हुई तो गांव के अमीर जमींदार बृजमोहन ने रघुवीर के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। उसने कहा, मुझे सोनाक्षी पसंद है, मैं इसे 7 लाख में खरीदने को तैयार हूं। तेरी सारी गरीबी खत्म हो जाएगी। रघुवीर के लिए यह प्रस्ताव एक सुनहरा मौका था। उसने कभी अपनी बेटी से प्यार किया ही नहीं था। अब उसे सोनाक्षी एक ऐसी चीज लगने लगी जिससे वह अपना कर्ज चुका सकता था। सोनाक्षी की मां ने बहुत रोका, गिड़गिड़ाई, लेकिन रघुवीर नहीं माना। वह एक ही बात कहता रहा, गरीबी में बेटी बोझ होती है, इसके बदले मुझे 7 लाख मिल रहे हैं, इससे अच्छा क्या हो सकता है? एक दिन रघुवीर ने सोनाक्षी को बृजमोहन के हवाले कर दिया। एक पिता ने अपनी ही बेटी को पैसे के लिए बेच दिया। सोनाक्षी को जबरदस्ती बृजमोहन के हवाले कर दिया गया। उसे कुछ समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसकी मां दरवाजे पर सिर पटक पटक कर रो रही थी, लेकिन रघुवीर ने उसकी एक ना सुनी। वह 7 लाख रुपए लेकर खुशी खुशी घर लौट आया, जैसे कोई बड़ी जीत हासिल कर ली हो। लेकिन जिसे वह जीत समझ रहा था, वह उसकी बेटी के लिए जीवन की सबसे बड़ी हार थी। सोनाक्षी को घसीटकर बृजमोहन के हवेली जैसे घर में ले जाया गया। उसके चारों ओर ऊंची दीवारें थीं, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही वह अंदर पहुंची, उसे एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया। कमरे में सिर्फ एक छोटा सा रोशनदान था, जिससे हल्की सी रोशनी आ रही थी। सोनाक्षी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे यहाँ क्यों लाया गया है। आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी एक बूढ़ी नौकरानी आई और बिना कुछ कहे एक थाली में रूखी सूखी रोटियां रखकर चली गई। सोनाक्षी ने कहानी अखबारों में छपी और कई लोग उससे मिलने आए, लेकिन सोनाक्षी की असली मंजिल अभी भी दूर थी। उसने ठान लिया कि वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी लड़कियों के लिए लड़ेगी जो समाज के अत्याचारों का शिकार होती हैं। उसने यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा देने का फैसला किया, लेकिन यह राह आसान नहीं थी। दिन में वह समाज सेवा का काम करती और रात में पढ़ाई में जुट जाती। कई बार नींद पूरी नहीं होती, कई बार भूख लगती, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद जब यूपीएससी का परिणाम आया, तो वह पूरे देश में टॉप उम्मीदवारों में शामिल थी। अब वह एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, डीएम बन चुकी थी। जिस लड़की को उसके पिता ने 7 लाख में बेच दिया था, आज वही करोड़ों की अधिकारी बन चुकी थी। अब वक्त था अपने अतीत का सामना करने का। उसे अपने गांव लौटना था, लेकिन इस बार एक मजबूर लड़की बनकर नहीं, बल्कि एक ताकतवर अधिकारी बनकर। जिस गांव ने कभी सोनाक्षी को बेबसी में देखा था, वहां अब वह रौबदार गाड़ी में डीएम की नेम प्लेट के साथ लौट रही थी। उसके साथ सुरक्षा गार्ड, सरकारी अफसर और प्रेस के लोग भी थे। पूरा गांव हैरानी से देख रहा था। क्या यह वही सोनाक्षी है जिसे उसके बाप ने 7 लाख में बेच दिया था? रघुवीर, जिसने अपनी ही बेटी को पैसे के लिए बेच दिया था, अब बूढ़ा हो चुका था। उसकी कमर झुक गई थी, आंखों में पछतावे के आंसू थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
जब उसे पता चला कि गांव में एक महिला डीएम आ रही है, तो वह भी भीड़ में खड़ा था। लेकिन जब उसने देखा कि वह महिला उसकी अपनी बेटी सोनाक्षी थी, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों के सामने वही 12 साल की मासूम बेटी घूम गई, जिसे उसने अपने लालच के कारण नरक में धकेल दिया था। सोनाक्षी गाड़ी से उतरी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था, चेहरे पर कोई भावनात्मक कमजोरी नहीं थी। उसने गांव के विकास कार्यों की समीक्षा करनी शुरू की, लेकिन फिर वह अचानक अपने पुराने घर की ओर बढ़ी। भीड़ को चीरती हुई वह उस टूटी फूटी झोपड़ी के सामने आ खड़ी हुई, जहां कभी उसकी मां ने उसे अपने आंचल में छुपाने की कोशिश की थी। रघुवीर कांपते हुए उसके सामने आया। उसकी आंखों में शर्मिंदगी थी। बेटी, उसने धीमी आवाज में कहा। लेकिन इससे पहले कि वह आगे कुछ कहता, सोनाक्षी ने कड़वी आवाज में कहा, कौन बेटी? क्या मैंने जन्म लेने के बाद से कभी महसूस किया कि मेरा कोई पिता भी है? रघुवीर की आंखों से आंसू गिरने लगे। वह पैरों पर गिर पड़ा। मुझे माफ कर दे। मैंने लालच में आकर बहुत बड़ा पाप कर दिया। मुझे नहीं पता था कि तू इतनी बड़ी अफसर बनेगी। सोनाक्षी ने एक पल को गहरी सांस ली। भीड़ देख रही थी कि क्या वह अपने पिता को माफ कर देगी। लेकिन उसने एक सख्त फैसले की घोषणा की। यह गांव अब बदलने वाला है। अब कोई और लड़की इस गांव में बेची नहीं जाएगी। आज से यहाँ लड़कियों की शिक्षा अनिवार्य होगी, और जो कोई भी किसी लड़की को बोझ समझेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। रघुवीर अब भी उसके पैरों में गिरा था, लेकिन सोनाक्षी ने उसे अनदेखा कर दिया। यह उसके लिए बदले की जीत नहीं थी, बल्कि समाज में बदलाव लाने का पहला कदम था। सोनाक्षी ने अपने पिता रघुवीर को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन उसका दिल अभी भी अपनी मां को देखने के लिए तड़प रहा था। वह उस टूटी फूटी झोपड़ी के अंदर गई, जहां उसकी मां कभी उसके लिए दुनिया से लड़ती थी। वहां एक कमजोर, बूढ़ी और टूटी हुई महिला बैठी थी। बाल सफेद हो चुके थे, चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन आंखों में वही ममता थी जो बचपन में थी। जैसे ही मां ने सोनाक्षी को देखा, उसकी आंखों में अविश्वास था। वह अपनी आंखें मलने लगी, मानो यकीन ही न हो कि उसकी बेटी उसके सामने खड़ी है। सोनाक्षी ने एक पल भी इंतजार नहीं किया। दौड़कर अपनी मां के पैरों में गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी। मां, मैं आ गई। मैं अब वापस आ गई। सोनाक्षी की आवाज में एक टूटे हुए इंसान की सिसकियां थीं। मां भी खुद को रोक नहीं पाई। उसने अपनी बेटी को अपनी बाहों में भर लिया, उसके बाल सहलाने लगी। उसकी आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। ये खुशी के आंसू थे। ये उस इंतजार के आंसू थे जो सालों तक उसने अपनी बेटी के लिए बहाए थे। बेटी, तू सच में मेरी सोनाक्षी है, या मैं सपना देख रही हूं? बूढ़ी मां ने सोनाक्षी के गालों को छूते हुए कहा। नहीं मां, अब कोई सपना नहीं। अब मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। बाहर खड़ी भीड़ यह नजारा देख रही थी। कुछ लोगों की आंखों में भी आंसू आ गए। मां बेटी के इस मिलन ने सभी को अंदर तक झकझोर दिया था। मां ने धीरे धीरे सोनाक्षी के माथे पर हाथ रखा और कहा, बेटी, मैंने तो तेरा नाम भी लेना छोड़ दिया था, क्योंकि जब तुझे बेचा गया तो मेरी दुनिया उजड़ गई थी। मैंने हर दिन भगवान से तुझे वापस मांगने की प्रार्थना की, लेकिन मुझे लगा कि मेरी सोनाक्षी मर चुकी है। सोनाक्षी की आंखों में आग थी। मां, मैं मरी नहीं थी। मुझे इस समाज ने मारने की कोशिश की, लेकिन मैंने खुद को जिंदा रखा, और अब मैं उन सभी लड़कियों के लिए लड़ूंगी जो हमारे जैसी तकदीर लेकर जन्मी हैं। मां अपनी बेटी की बात सुनकर गर्व से भर गई, लेकिन उसकी आंखों में डर था। बेटी, तेरे पिता तुझे अब भी अपना गुनहगार नहीं मानते, और बृजमोहन वह तुझे फिर से खत्म करने की कोशिश करेगा। सोनाक्षी ने मुस्कुराकर कहा, अब कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता मां। मैं अब एक डीएम हूं। कानून अब मेरी ताकत है, और मैं अब वह बदला लूंगी जो हर बेटी के लिए जरूरी है। मां को अब भरोसा हो गया था कि उसकी बेटी सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि उन सभी बेटियों की उम्मीद बन चुकी थी जो अंधेरे में जी रही थीं। गांव में हड़कंप मच चुका था। हर कोई फुसफुसा रहा था, अरे, जिसे उसके बाप ने 7 लाख में बेचा था, वही अब जिले की सबसे बड़ी अधिकारी बन गई है। लेकिन एक इंसान ऐसा था जिसे इस खबर ने सबसे ज्यादा डरा दिया था, ब्रजमोहन। ब्रजमोहन, जो गांव का सबसे अमीर और ताकतवर आदमी था, जिसने हमेशा कानून को अपनी जेब में रखा था, आज पहली बार कांप रहा था। जब उसे पता चला कि सोनाक्षी डीएम बनकर गांव लौटी है, तो उसकी सांसें तेज हो गईं। उसे अपने सारे पाप याद आने लगे।
कैसे उसने सोनाक्षी को खरीदा था, कैसे उसे कैद में रखा था, कैसे उसकी हर कोशिश को कुचल दिया था। उसने तुरंत अपने गुंडों को बुलाया। यह लड़की जिंदा नहीं रहनी चाहिए। अगर उसने मेरे खिलाफ एक भी सबूत निकाला तो मैं खत्म हो जाऊंगा। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। अब सोनाक्षी कोई बेबस बच्ची नहीं थी, बल्कि कानून की ताकत थी। सोनाक्षी को खबर मिल गई कि ब्रजमोहन उसके खिलाफ साजिश रच रहा है, लेकिन वह घबराई नहीं। उसने पुलिस को आदेश दिया कि ब्रजमोहन के काले कारनामों की पूरी जांच की जाए। रात होते ही पुलिस की गाड़ियां ब्रजमोहन की हवेली के बाहर पहुंच गईं। पूरे गांव की भीड़ जमा हो गई। सबके मन में सवाल था, क्या आज उस आदमी को गिरफ्तार किया जाएगा जो अब तक कानून से बचता आया है? ब्रजमोहन गुस्से में बाहर निकला। यह क्या हो रहा है? मेरे घर पर पुलिस क्यों आई? तभी एक रोबदार आवाज आई, ब्रजमोहन, अब तेरे हर जुर्म का हिसाब होगा। सबकी नजरें घूमी और उन्होंने देखा सोनाक्षी अपने सरकारी वाहन से उतर रही थी। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था, बल्कि बदले की आग थी। ब्रजमोहन ने जब उसे देखा तो उसके चेहरे से हवाइयां उड़ गईं। उसने कांपते हुए कहा, तू जिंदा कैसे बच गई? सोनाक्षी हंसी। ब्रजमोहन, तूने मेरी किस्मत को कैद करने की कोशिश की थी, लेकिन मैं आज तेरे लिए मौत का वारंट लेकर आई हूं। पुलिस ने ब्रजमोहन की हवेली की तलाशी शुरू की। वहां से कई लड़कियों को छुड़ाया गया, जिन्हें उसने कैद करके रखा था। अब गांव के लोग समझ चुके थे कि सोनाक्षी सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ रही थी, बल्कि उन तमाम मासूम लड़कियों की हक की आवाज बन चुकी थी। और ब्रजमोहन, वह अब पुलिस की गाड़ी में हथकड़ी पहने बैठा था, लेकिन उसकी आंखों में जो डर था वह साफ दिखा रहा था कि अब उसका खेल खत्म हो चुका था। ब्रजमोहन के गिरफ्तार होते ही गांव में एक नई सुबह का आगाज हुआ। जिन लड़कियों को उसने सालों तक कैद कर रखा था, वे अब आजाद हो चुकी थीं। पुलिस ने उसके गुप्त तहखाने से कई लड़कियों को बाहर निकाला, जिनकी आंखों में डर था, लेकिन अब उनमें उम्मीद भी थी। सोनाक्षी ने उन सभी लड़कियों को गले लगाया और कहा, अब तुम्हारी तकदीर कोई नहीं लिखेगा। अब तुम अपनी तकदीर खुद लिखोगी। गांव की औरतें, जो अब तक घरों में दबी कुचली जिंदगी जी रही थीं, आज पहली बार बाहर निकलीं। वे सोनाक्षी को देख रही थीं, जो अब उनके लिए सिर्फ एक डीएम नहीं, बल्कि एक प्रेरणा थी। गांव के बुजुर्ग भी चौंक गए थे। जिसे एक बाप ने बेचा था, आज वही पूरे गांव की बेटियों का भविष्य संवार रही थी। लेकिन सोनाक्षी को पता था कि सिर्फ ब्रजमोहन को गिरफ्तार करना काफी नहीं था। उसने गांव के स्कूल का दौरा किया और वहां के हालात देखकर चौंक गई। लड़कियों की पढ़ाई लगभग बंद थी। शिक्षक अपने काम में लापरवाही बरत रहे थे और लड़कियों को स्कूल भेजने के बजाय खेतों में काम कराया जा रहा था। सोनाक्षी ने तुरंत सख्त आदेश दिए। गांव की हर लड़की को शिक्षा मिलेगी। हर परिवार को यह समझना होगा कि बेटी कोई बोझ नहीं, बल्कि समाज की सबसे बड़ी ताकत है। उसने सरकार से गांव में एक महिला विद्यालय और एक ट्रेनिंग सेंटर खोलने की सिफारिश की, जहां लड़कियों को पढ़ाई के साथ साथ आत्मरक्षा की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। गांव में बदलाव दिखने लगा। जिन लड़कियों को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी, अब वे स्कूल जाने लगीं। जिन माओं को अपनी बेटियों के भविष्य की चिंता थी, अब वे गर्व से अपनी बेटियों को पढ़ने भेजने लगीं। लेकिन यह बदलाव सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रहा। सोनाक्षी की कहानी पूरे देश में फैल गई। अखबारों में सुर्खियां बनी, जिस बेटी को बेचा गया था, वही बेटियों का भविष्य संवार रही है। कई समाजसेवी संस्थाएं आगे आईं और गांव को विकसित करने में मदद करने लगीं। सोनाक्षी ने अपने गांव के नाम पर एक बेटी बचाव केंद्र स्थापित किया, जहां उन सभी लड़कियों को सुरक्षा और शिक्षा दी जाती जो समाज में शोषण का शिकार हुई थीं। अब गांव की हर लड़की के मन में एक ही सपना था, हम भी सोनाक्षी दीदी की तरह बनेंगे। ये देखकर सोनाक्षी को एहसास हुआ कि उसका संघर्ष सिर्फ उसका नहीं था, बल्कि हर उस लड़की का था जो किसी न किसी रूप में समाज के अत्याचार का शिकार हुई थी। सोनाक्षी का संघर्ष अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं था। उसकी कहानी पूरे देश में फैल चुकी थी। न्यूज़ चैनलों पर उसकी बहादुरी की चर्चा हो रही थी। सोशल मीडिया पर उसकी कहानी वायरल हो चुकी थी। लोग उसे आयरन लेडी डीएम कहने लगे थे। सरकार ने भी उसकी मेहनत को पहचाना। एक दिन उसे राष्ट्रपति भवन से बुलावा आया। वह पूरे सम्मान के साथ राष्ट्रपति से मिली। वहां उसे नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जब वह स्टेज पर खड़ी हुई तो लाखों लोगों ने तालियां बजाई। राष्ट्रपति ने कहा, सोनाक्षी सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि हर उस लड़की की ताकत है
जो समाज के बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ना चाहती है। सोना ने आंखों में आंसू लिए पुरस्कार लिया, लेकिन यह आंसू कमजोरी के नहीं, बल्कि जीत के थे। सम्मान समारोह के बाद जब वह मीडिया से बात कर रही थी तो एक पत्रकार ने पूछा, आपका सबसे बड़ा सपना क्या है? सोनाक्षी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरा सपना यह है कि देश में कोई भी लड़की अपने पिता के हाथों ना बेची जाए, कोई बेटी शिक्षा से वंचित ना रहे और हर लड़की अपने पैरों पर खड़ी हो सके। यह बयान सुनते ही लाखों लड़कियों को नई उम्मीद मिल गई। इसके बाद कई राज्यों की सरकारों ने सोनाक्षी को बुलाया ताकि वह अपनी योजना उनके गांवों में भी लागू कर सके। उसने कई नई योजनाएं शुरू की, बेटी रक्षा योजना, महिला शिक्षा मिशन और स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र। अब वह सिर्फ एक अवसर नहीं, बल्कि एक क्रांति बन चुकी थी। गांव गांव में उसकी तस्वीरें लगाई जाने लगीं, लड़कियां उसे रोल मॉडल मानने लगीं और उसके संघर्ष की कहानियां स्कूलों में पढ़ाई जाने लगीं। लेकिन इन सब के बीच सोनाक्षी एक बार फिर अपने गांव लौटी। इस बार वह अकेली नहीं थी, उसके साथ देश भर के लोग थे जो बदलाव देखना चाहते थे। गांव की हर लड़की उसकी ओर देख रही थी और सोच रही थी, अगर सोनाक्षी दीदी कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं। गांव की हर गली में सोनाक्षी के नाम के चर्चे थे, लेकिन एक इंसान था जो इन सब बातों से खुद को अलग कर चुका था। रघुवीर। रघुवीर, जिसने अपनी ही बेटी को 7 लाख में बेच दिया था, अब गांव में सबसे तुच्छ इंसान बन चुका था। लोग उससे नफरत करने लगे थे, कोई उससे बात नहीं करता था। उसके लिए गांव में कोई इज्जत नहीं बची थी। वह अकेला, बीमार और टूटा हुआ इंसान बन चुका था। जब उसे पता चला कि सोनाक्षी को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे एहसास हो गया था कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी, लेकिन अब वक्त बहुत आगे निकल चुका था। एक दिन जब सोनाक्षी गांव में महिलाओं के लिए नए स्कूल का उद्घाटन कर रही थी, तो वह दूर खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखों में पश्चाताप था, लेकिन वह जानता था कि अब वह कुछ भी कर ले तो भी सोनाक्षी उसे कभी माफ नहीं करेगी। तभी अचानक वह सोनाक्षी के सामने आ गया। बेटी, मैं जानता हूं कि मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, लेकिन क्या मेरी माफी के लायक कोई जगह बची है? रघुवीर की आवाज कांप रही थी, आंखों में आंसू थे। गांव के लोग चुप थे, सब सोनाक्षी की ओर देख रहे थे कि वह क्या जवाब देगी। सोनाक्षी ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि ठंडा सन्नाटा था। बेटी, तुमने मुझे उस दिन बेटी मानना बंद कर दिया था, जिस दिन मुझे 7 लाख के लिए बेच दिया था। आज तुम माफी मांग रहे हो, लेकिन सोचो उन बापों के बारे में जो अपनी बेटियों को प्यार देते हैं, उनकी परवरिश करते हैं और उनका साथ निभाते हैं। तुमने सिर्फ मुझे नहीं, बल्कि बाप बेटी के रिश्ते को भी शर्मसार किया था। रघुवीर की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। मैं जानता हूं, मुझे माफ नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर हो सके तो एक बार, सिर्फ एक बार, मुझे बाबूजी कह दो ताकि मैं चैन से मर सकूं। गांव में सन्नाटा छा गया। सोनाक्षी ने कुछ पल सोचा, फिर ठंडी आवाज में कहा, बाबूजी एक सम्मानजनक शब्द है जो एक अच्छे पिता को मिलता है। तुमने यह हक खुद ही खो दिया। अब मैं तुमसे कोई नफरत नहीं करती, लेकिन तुम्हें माफ भी नहीं कर सकती। तुम बस अपनी गलती के साथ जियो और देखो कि अब यह गांव किसी और लड़की की तकदीर नहीं बेचेगा। रघुवीर वहीं घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने अपनी ही बेटी को खो दिया था और यह दर्द किसी भी सजा से बड़ा था। गांव में अब कोई उसे अपना नहीं मानता था। लोग उसे एक धोखेबाज पिता के रूप में देखने लगे थे। लेकिन सोनाक्षी अब अपने अतीत में नहीं जीना चाहती थी। उसने अपनी जिंदगी का मकसद तय कर लिया था। अब कोई और बेटी अपने पिता के हाथों ना बेची जाए। कुछ महीनों बाद सरकार ने उसके गांव को बेटी बचाओ मॉडल गांव घोषित कर दिया। यह गांव अब पूरे देश के लिए मिसाल बन चुका था। सोनाक्षी ने गांव में एक बड़ा स्कूल बनवाया, जहां हर लड़की को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। लड़कियों को आत्मरक्षा सिखाने के लिए ट्रेनिंग सेंटर खोला गया। गांव के हर माता पिता को यह समझाया गया कि बेटी कोई बोझ नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत होती है। लेकिन सोनाक्षी की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन जब वह एक बड़े मंच पर महिला सशक्तिकरण पर भाषण दे रही थी, तो अचानक लोगों की भीड़ में उसे एक छोटी लड़की दिखाई दी। वह दौड़कर उसके पास आई और कहा, सोनाक्षी दीदी, मैं भी आपकी तरह बनना चाहती हूँ। सोनाक्षी ने झुककर उस लड़की को गले लगा लिया और मुस्कुराकर कहा, तुम मुझसे भी आगे जाओगी बेटी। इस एक पल ने सोनाक्षी को एहसास दिला दिया कि उसका संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। उसने सिर्फ अपना बदला नहीं लिया था,
बल्कि समाज की सोच को बदल दिया था। अब वह सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि क्रांति बन चुकी थी। गांव की हर लड़की के लिए वह एक उम्मीद, एक प्रेरणा थी। और इस तरह एक बेची गई बेटी की कहानी लाखों बेटियों की ताकत बन गई। दोस्तों, जो बेटी कभी 7 लाख में बिकी थी, आज उसी बेटी का नाम इतिहास में दर्ज हो चुका है। जिस बाप ने उसे बेचा था, वह आज भी अकेले अपने गुनाहों का बोझ उठाकर जी रहा है। और वही बेटी आज लाखों लड़कियों की प्रेरणा बन चुकी है। सोचिए, एक दिन जिसे अपना नाम तक बताने में डर लगता था, आज पूरा देश उसकी मिसाल दे रहा है। जिसे पैसों के लिए बेच दिया गया था, आज वह समाज की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। ये कहानी सिर्फ सोनाक्षी की नहीं, बल्कि हर उस लड़की की है जो हालात से लड़कर अपनी तकदीर खुद लिखती है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ऐसे गुनहगार बापों को कोई माफी मिलनी चाहिए? कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी ऐसी कहानी सुनी थी? वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और अगर ऐसी कहानियों से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।